वो कनाडा में थी लेकिन मर्डर इंडिया में हुआ। सबसे पहले तो कातिल ने उस लड़की को अपनी बहन बनाई, उनसे राखी बंधवाती है, फिर रक्षाबंधन में जो गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट के तौर में कुछ पैसे देते हैं, फिर उनसे प्रेम की झूठा नाटक करते हैं, फिर उनका प्रेम करके उनसे शादी करती। इधर घर वाले को कोई किसी के बारे में पता नहीं, और शादी करने के बाद ही घर वाले को पता था जब बेटी कनाडा में है, लेकिन कत्ल उसकी इंडिया में। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कुछ आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि जो लोग साथ अभी से जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कमेंट में अगर आप अपना नाम लिख कर भेजेंगे तो कहानी के आखिरी में मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि फैमिली धीरे धीरे बड़ी होगी और शुरुआत के लोगों ही लास्ट तक याद रखा जाता। तो शुरुआत में ही आप लोग सपोर्ट कीजिए, और चैनल पे जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट पे आप लोग नाम ज़रूर भेजें। तो फिर से रोज़ की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत, जहाँ की एक लड़की होती है जिनका नाम होता है मोनिका। सोनीपत में वो अपना मौसी के यहाँ रहा करता था। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत। परिवार के लोग इस पर नाज करते थे। इसे विदेश में पढ़ने का शौक था, ये चाहता था कि विदेश में पढ़ने जाए। अब परिवार वाले अच्छे परिवार से थे। परिवार वाले भी सोचता है कि बेटी अगर पढ़ाई में ठीक है तो क्यों ना इसके सपने के लिए इसे विदेश भेजा जाए। फिर घर वाले इनकी तैयारी करती है। कनाडा में जो बैठे हुए इंडियन एजेंट था उनसे बात होने के बाद इनकी कनाडा की कॉलेज में इनके एडमिशन करवाया जाता। एडमिशन कराने के बाद अब घर में खुशी थी जो बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगा। घर में चारों तरफ खुशी की माहौल थी। बेटी की जाने के एक समय तय होता है जब बेटी 5 जनवरी 2022 को इंडिया से पढ़ने के लिए कनाडा जाएगी। अब सारी चीज़ की तैयारी होती है। बेटी को एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है, जहाँ से वो कनाडा की फ्लाइट पकड़ती है। फिर वो कनाडा पढ़ने चल जाती। कनाडा जाने के बाद कनाडा में रहती थी। जब भी उनको टाइम मिला करता था तो वो अपने घर वाले को फ़ोन ज़रूर करता था। और कनाडा और इंडिया की जो टाइम होती है तकरीबन 9.5 घंटा का अंतर होता है। इसी वजह से बड़ी मुश्किल से कभी कभी वो परिवार वाले से बात करता था, और या तो अक्सर उनकी बात जो होती थी वो तो मैसेज पे ही करता था। अब इसी बीच अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की जो मौसी थी उनकी एक बेटा मोनिका को वीडियो कॉल करता। वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, और जब वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो एक अजीब सी चीज़ मोनिका को देखता। तो मोनिका जिस रूम में था उस रूम में पंखा चल रहा था, एक सीलिंग फैन थी जो चल रही थी। अब जब मोनिका की मौसेरा भाई उनसे इस बारे में पूछता है जो तुम कहाँ हो, फैन चल रहा है, क्योंकि इंडिया में अप्रैल के समय में गर्मी तो कनाडा में ठंड का समय था। तब इस चीज़ों से उनको थोड़ा अजीब लगा जो ये पंखा क्यों चल रहा है। इस चीज़ों से अजीब बातों से मोनिका से पूछा जाता है जो तुम्हारे बगल में पंखा चल रहा है वहाँ तो ठंड होनी चाहिए, तो फिर ये पंखा क्यों चल रहा है। इस बातों पे मोनिका ने कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट देता और फिर मैसेज करता है कि नेटवर्क की समस्या, मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। अब बात वहीं से ख़त्म हो जाती है और मोनिका ने खुद धीरे धीरे अपने भाई को, उस मसेरे भाई को कॉल करना बंद कर देता और ना जाने कब उनके नंबर को ब्लॉक कर देता, ये किसी को पता नहीं चलता। अब इधर घर वाले को लगता है कि बेटी पढ़ाई में व्यस्त है, जिस कारण से बेटी को टाइम नहीं मिल पाता जो घर वाले को कॉल करे। अब जब धीरे धीरे बेटी की कोई पता नहीं चलता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है जो बेटी के साथ ना अनहोनी ना हो जाए। फिर घर वाले मोनिका के फ्रेंड सर्कल में पता करता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल में से कोई खबर नहीं आता है जो मोनिका के बारे में। अब घर वाले सोचता है जिस एजेंट के द्वारा मोनिका की एडमिशन हुआ उसी एजेंट से बात किया जाए। फिर उस एजेंट को कॉल किया जाता। अब जब एजेंट को फ़ोन किया जाता था, एजेंट से एक चौंकाने वाली बात सुनने का था। एजेंट बताता है कि मोनिका तकरीबन 1 महीना से तो कॉलेज पढ़ने नहीं आ रही है, ना ही उसके नंबर पे फ़ोन लग रहा है, ना ही कभी उनसे बात हुई। हो सकता है कि वो इंडिया चली गई। अब एक बात यहाँ और सवाल है, अगर वो इंडिया आएगी तो सबसे पहले या तो वो अपने घर जाएगी या अपने घर वाले को कॉल करेगा या किसी रिलेशन वाले के यहाँ जाएगा, तो वहाँ से तो अपने घर वाले
वो ज़रूर बताएगा जो मैं यहाँ हूँ। वो इंडिया आती है, लेकिन घर वाले को किसी को पता नहीं जो बेटी इंडिया आई है। अब जब घर वाले ये बात सुनता है उस एजेंट का, तब घर वाले को डाउट हो जाता है। तो हो सकता है कि बेटी के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी हो। अब जब बेटी की कोई पता नहीं चलती है तो घर वाले खोजबीन करना शुरू कर देते, अपने आस पड़ोस परिवार वाले जितने भी लोग को जान पहचान थी और मोनिका के जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग थे, सबसे पूछा जाता है। जब वहाँ से भी उनकी कोई खबर नहीं आता तो घर वाले पास के थाना में जा कर के मोनिका के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाते। अब थाने में पूछा जाता है घर वाले से जो मोनिका की किसी से कोई संबंध, लव अफेयर या किसी से कोई रंजिश, तो वहाँ बताया जाता है तो मोनिका का ना ही किसी से कोई विवाद था, ना ही किसी से कोई रंजिश, और ना ही किसी से कोई लेन देन की मामला था, और ना ही किसी से कोई लव अफेयर। घर वाले ने पुलिस को ये रिपोर्ट शुरुआत में दर्ज करवाता है गुमशुदा का। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, कुछ खोजबीन भी करता है, और पुलिस द्वारा बताया जाता है कि कनाडा में भी पता किया जाए। हो सकता है कि वो कनाडा में किसी से शादी कर लिया और उसके साथ ही वो रह रहा हो। लेकिन ये बात चौंकाने वाली तब सामने आती है, मोनिका जिस उम्र गांव में अपने मौसी के घर पे रहती थी, वहाँ से भी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक शख्स पिछले कई महीने से गायब था। उस शख्स का नाम था सुनील उर्फ सिल्ला। करीब 32 साल की उम्र थी। पेशे से वो शराब की ठेकेदारी किया करता था। शादीशुदा लोग थे, 2 बच्चे भी थे, अच्छे घराना से थे। अब इसका लापता होने और मोनिका से कोई लेना देना नहीं। मोनिका के लापता होने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र में काफ़ी अलग था, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक बात थी कॉमन ही। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर से दूध लेने जाता था, वो घर थी मोनिका की मौसी की। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से था। दोनों में जान पहचान थी। रक्षाबंधन में भी मोनिका से सुनील उर्फ सिल्ला ने राखी बंधवाए थे, और राखी बंधवाने के तौर पे उनको 500 रुपया के उपहार देता। अक्सर जो रक्षाबंधन के समय में होता है, भाई के कलाई पे अगर बहन राखी बांधते हैं तो भाई उसको उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया करता। तो सुनील मोनिका को 500 रुपया देता। इसी तरह से सुनील की खबरें नहीं थी कहीं से। जो सुनील जब गांव से अपने गायब था, काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि सुनील और मोनिका में कुछ ना कुछ संबंध, क्योंकि सुनील जो था गांव के थोड़े दबंग लोगों में से था। पहले से उन पे क्रिमिनल कई केस थे, जो मुकदमा उन पे दर्ज था। 18 साल की उम्र से पहले भी सुनील ने एक हत्या का अंजाम दिया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण से वो उसमें रिहा हो गया था। और कई सारे मामले, 7 से 8 मामले जो सुनील पे दर्ज था। कुछ लोगों से ये भी जानकारी मिला कि हो सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सुनील उर्फ सिल्ला का भी हाथ हो, क्योंकि बात कहीं छिपती नहीं है। अब घर वाले को शक हो गया कि हो सकता है सुनील उर्फ सिल्ला ने मोनिका के साथ कुछ गड़बड़ की हो, या मोनिका के साथ कोई गलत घटना घटा हो। अब परिवार वाले ने पुलिस वाले के पास जाता, और पुलिस वाले के पास जाने के बाद सुनील उर्फ सिल्ला पे मोनिका की गुमशुदा की रिपोर्ट, मोनिका को गायब करने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि सुनील उर्फ सिल्ला किया। अब इस बातों से रिपोर्ट अक्सर यहाँ ये होता है कि ये रिपोर्ट जो लिखाया जाता है वो मोनिका की मौसी के यहाँ से लिखाया जाता है। जब मोनिका की मौसी इस रिपोर्ट को लिखवाता है तो फिर वहाँ बोला जाता है जो मोनिका रहती कहाँ थी, तो उनके बारे में बताया जाता है तो मोनिका कनाडा में रहती थी। अब जब पुलिस इस बातों को सुनता है तो पुलिस थोड़ा डांटता है, फटकारता है, जो तुम्हारा बेटी जो है वो कनाडा में ही किसी के साथ हो, ये यहाँ नहीं रहता है। टालती रही पुलिस, अक्सर इस बातों को टालती रही। वो इस बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। वो हमेशा कहता था जो कनाडा में पता करो, कनाडा में पता करो, कनाडा से ही कोई खबर मिलेगा। अब घर वाले परेशान हो जाते, बार बार पुलिस के पास जाना, उनसे पूछना जो कहीं से उनकी बेटी की कोई पता लग जाए, कहीं से कोई खोजबीन की जाए जिनसे उनकी बेटी फिर से घर लौट आ जाए। उनको जो शक था जो बेटी की साथ कोई अनहोनी ना हो, उस चीज़ों की कम से कम पर्दा उठ सके, जो बेटी के साथ अगर कुछ हुआ भी हो तो हम लोगों को पता चले। लेकिन घर वाले को बार बार जानने के बाद भी जब पुलिस इस चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं करती है तो फिर घर वाले परेशान होकर हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत। फिर ये जांच फरवरी 2023 में
भिवानी जिला के क्राइम ब्रांच यूनिट CI 2 में को दे दी गई। ये टीम इस मामले का जांच करेगा और यही टीम इस मामले की जांच भी की और इसमें खड़ी भी उतरी। अब जब जांच होती है तब फिर खुलता है सुनील और मोनिका का एक अनसुलझी केस। अब CI ने मोनिका की तलाश की बजाय सुनील की तलाश करना शुरू कर दिया। सुनील की खोजबीन शुरू कर देता है। आखिर सुनील कहाँ? अगर सुनील की खोजबीन की जाए, अगर सुनील का पता चल जाए तो फिर सुनील से पूछताछ किया जाए मोनिका के बारे में। अगर वहाँ से मोनिका के बारे में कुछ कोई रास्ता मिल जाए। पुलिस की टीम जो थी मोनिका से हट करके सुनील की खोजबीन शुरू कर देता और सुनील के बारे में पता भी लगाया जाता तो सुनील के बारे में पता चलता है कि सुनील पे ना जाने कितने हत्याओं के मामले भी दर्ज है। सुनील पे कई ऐसे केस मुकदमा दर्ज है। क्रिमिनल माइंड के लोग थे तब पुलिस को इतना तो शक हो गया था कि हो सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सुनील का हाथ हो सकता है। अब सुनील की खोजबीन होती है। सुनील के रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से पूछताछ किया जाता। जब उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की जाती है तो फिर किसी दोस्त से पता चलता है कि सुनील मुजफ्फरनगर में कमरे किराए पर लेकर के रहा। जब पुलिस को इस चीज़ों के बारे में पता चलता है, कॉल डिटेल्स भी खंगाल करके जब इनके बारे में पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा थी, तो पुलिस की टीम मुजफ्फरनगर जाती है और फिर मुजफ्फरनगर से सुनील उर्फ सिल्ला को गिरफ्तार करता है। अब जब सुनील उर्फ सिल्ला को गिरफ्तार करता है तो उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है। पुलिस उनको 10 दिन की रिमांड पे रखता है। जब उनसे रिमांड पे रख करके पुलिस पूछताछ करती है तो फिर मोनिका की हत्या करने का सच सुनील उर्फ सिल्ला बताता। वो बताता है कि मैं अपनी दूसरी पत्नी का हत्या मैं खुद किया हूँ और उनकी सब को मैं एक फार्म हाउस के नीचे दफनाया। अब जब ये बात सामने आता है तो पुलिस भी चौंक जाता है। जब उनकी शादी हो चुकी थी तो फिर वो दूसरी पत्नी कब बना, क्योंकि इस शादी के बारे में ना ही घर वाले को पता था, ना ही किसी मोनिका के घर वाले को, ना ही सुनील उर्फ सिल्ला के घर वाले को। किसी को ये पता नहीं था जो सुनील उर्फ सिल्ला उस मोनिका से शादी कर चुका है जो कनाडा में रहता। तो फिर ये पत्नी कैसे बनी? अब जब इस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो फिर सुनील उर्फ सिल्ला ने सारे मामले का सही पता था। वो बताता है कि मैं अक्सर दूध लेने के लिए मोनिका के घर जाया करता था और मोनिका मुझे वहीं से पसंद था। मेरे ऊपर कई मामले थे। मैं चाहता था कि इंडिया से बाहर जाकर कहीं विदेश में सेटल हो जाओ, और विदेश में सेटल होने के लिए कोई चाहिए विदेश की लड़की और जो पढ़ी लिखी हो, जो अच्छे जानकार हो, जिसके साथ मेरी लाइफ सेटल हो सके और मैं जिसके साथ रह सकूँ। अब जब मैं दूध लेने के लिए मोनिका के घर मौसी के यहाँ जाया करता था, मोनिका के मौसी के यहाँ जाया करता था, तो वहीं मोनिका भी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वो पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गया। अब सुनील बताता है कि वो तो मुझे पसंद, दिमाग में एक चीज़ आ गया था कि मोनिका से ही, और मोनिका की इधर ये भी बात थी कि वो कनाडा पढ़ने जाएगी। तो सुनील के दिमाग में एक चीज़ आ गया था कि क्यों ना मोनिका को ही अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए और फिर इनसे शादी करके विदेश में सेटल हो जाया जाए। और यहीं से इसकी दिमाग में कातिलाना पनप उठती है और फिर वो मोनिका को अपने प्यार में फंसाता। प्यार में फंसाने के बाद फिर वो मोनिका विदेश जाता। 5 जनवरी 2022 को तो मोनिका पहली बार विदेश गई थी कनाडा, और लेकिन 17 दिन बाद ही वो कनाडा से सुनील के कहने पे फिर से वो इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद 30 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील ने शादी की थी। वैसे सुनील की तो दूसरी शादी पहले से ही हुई थी। इस चीज़ों से मोनिका बेखबर थी। मोनिका को पता नहीं था जो सुनील की पहली शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। अब सुनील मोनिका को जब इस चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो इस चीज़ों का विरोध भी करता है। शादी करने के बाद मोनिका के दिमाग में एक चीज़ आ गया था, जो वो कहीं मैं इंडिया में रहूँ तो घर वाले को शक ना हो जाए, और घर वाले को शक ना होने के कारण से मोनिका शादी के अगले दिन ही फिर से वो इंडिया से कनाडा चली जाती है। और कनाडा जाने के बाद फिर से अब तो इधर सुनील जो था, जब वो सुनील उर्फ सिल्ला का मन होता था मोनिका से मिलने को, वो मोनिका को पैसा भेज दिया करता था और मोनिका भी सुनील उर्फ सिल्ला अपने प्रेमी से मिलने के लिए कनाडा से चला आया करता था। अब धीरे धीरे सुनील उर्फ सिल्ला का और मोनिका का आपसी संबंध बनने लगा, और फिर धीरे धीरे मोनिका को सुनील का लत लग गया। अब जब सुनील का लत लग गया तो फिर मोनिका चाहने लगा कि क्यों ना अब इंडिया में ही रहा जाए। अब वो दोनों फिर से गाजियाबाद में एक कमरे लेकर के नई नवेली दुल्हन की तरह
दोनों एक दूसरे के साथ एक जोड़े के साथ रहने लगे। फिर उर्फ सिल्ला और मोनिका एक साथ रह रहे थे। तो सुनील उर्फ सिल्ला का जो मकसद था विदेश में जाने का, वो मोनिका को बताता है कि हम लोग अब कनाडा में ही जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इधर मोनिका को भी इस चीज़ों के बारे में पता चल गया था सुनील क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उन पर कई मामले दर्ज हैं और इस चीज़ों में हमें मुखड़ा बनाया जा रहा है जो मेरे वजह से कहीं वो विदेश में जाके वो सेटल हो जाए और वहीं की वो वहीं रहने लगे। अब मोनिका इधर घर वाले से छुपा करके शादी कर लिया था। तब ये भी मोनिका भी चाहता था कि क्यों ना घर वाले को बता दिया जाए। घर वाले से कितना दिन छुपाया जाए। वो घर वाले को झूठ पे झूठ बोल करके जो वो कनाडा में है, क्योंकि उसकी मौसी का जो लड़का उसको फ़ोन किया था, जो फैन चल रही थी, उस समय भी मोनिका इंडिया में ही था। तो इस चीज़ों से वो तंग आकर के वो चाहता था कि अपने घर वाले को इस शादी के बारे में बता दिया जाए। लेकिन सुनील नहीं चाहता था जो ये शादी के बारे में मोनिका के किसी घर वाले को पता चले। अब एक दिन दोनों में विवाद होता। विवाद होने के बाद मोनिका एक कार में बैठती है और सीधे अपने घर के लिए चल देती है। जैसे ही घर के लिए जाता है, रास्ते में ही सुनील उर्फ सिल्ला ने मोनिका की सर में गोली मार के हत्या कर देता और फिर कार अपने एक फार्म हाउस पे ले जाता है। और फार्म हाउस पे ले जाने के बाद मोनिका की जिस दिन हत्या हुई थी वो तारीख था 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। हाउस में ही कार को भी पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस के सेफ्टी टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ सिल्ला ने मजदूरों को बुलाया और मजदूरों को बुला करके 8 फीट का गड्ढा खुदवाया और फिर मजदूरों को पैसा दे करके मजदूरों को भेज दिया और रात में मोनिका की लाश को उस गड्ढे में डालता। फिर हो सका अपने स्तर से जितना मिट्टी देना था उतना मिट्टी उस गड्ढे में डालता है। फिर दूसरे दिन जो बचा हुआ था फिर से वो मजदूरों को बुलाता और फिर से उस गड्ढे को भरवा देता। मिट्टी भरवाने के बाद उस जगह पे, जिस जगह पे मोनिका का लाश दफन था, उसी जगह पे कुछ पौधे और हरी हरी घास लगा देता। अब जब ये सारे बात सुनील पुलिस को बताता है तब पुलिस उनसे पूछती है फिर मोनिका की लाश के बारे में। तो फिर मोनिका की लाश के पास सुनील उर्फ सिल्ला पुलिस को ले जाता है और फिर उन लाश वो जहाँ ले गया था उस वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता। जब 8 फुट की गड्ढा खोदी जाती है वहीं से कंकाल मिलता और जब फिर इस कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जाता तो पता चलता है कंकाल के सर में गोली लगी हुई थी और फिर उसका DNA टेस्ट के लिए भेजा गया जो आखिर ये सब किनका है। तो ये चीज़ साफ हो गया कि मरने वाले जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही है। इस तरह से तेज तर्रार होशियार मोनिका प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही और मरने से पहले भी वो अपने परिवार वाले से नहीं मिल सके। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना होता है। प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर इस चीज़ों में हम पड़ जाए हम अपने को भी भूल जाते हैं। हमारे वो लोग जो हमेशा हमारे बारे में सही सोचते हैं हम उन लोगों को भी भूल जाते हैं। तो इस चीज़ों पे अगर हम जा रहे हैं तो सही और गलत का डिसीजन जरूर लें, क्योंकि दुनिया में अगर सब जीवों से समझदार किसी जीव को कहा जाता है तो वो इंसान है और हम इंसान। समझदारी हमें होना जरूर चाहिए। तो फिर मिलते हैं कल नए कहानी के साथ। आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।